स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है, और जनरली रेजिस्टेंस या ओम्स लॉ के क्वेश्चंस भी पूछे हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो पहले क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। तो कॉम्बिनेशन की अगर बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं? कॉम्बिनेशन दो होता है बेसिकली, एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल, ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का लॉजिक क्या होता है कि अगर करंट की वैल्यू सेम है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, और अगर वोल्टेज की वैल्यू सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इस क्वेश्चन अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन पूछा है कि दिए हुए सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा निकालना है, ठीक है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस हो तो फॉर्मूला होता है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस और जितने भी होंगे वो ऐड कर देंगे। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो 1/R रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 जितने भी होंगे वो ऐड कर देंगे। अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ऐसे इसी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले भाग में, इस ट्रायंगल वाले भाग पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पहले से, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, इसका निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये 4 है, ये 8 है, सीरीज़ में है तो 4 और 8 कितना हो गया? 12 ओम हो गया। और ये इसके पैरेलल में है 6 ओम वाला, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पैरेलल में है इस 12 के, तो दो ही रेजिस्टेंस हो गए। तो दो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, डायरेक्टली लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 18, काट देंगे 3 बार में, काट देंगे 4 बार में, तो कितना आ गया? ये दोनों मिल करके हो गए 4। अब ये 4 और ये 4 और ये 8, ये पूरा मिला करके हो गया 4, ये 4 और ये 4 8 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 4, ये भी 4, 8, 8 और 8 16, तो 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 16 ओम। आंसर क्या आ जाएगा? 16 ओम, मतलब आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि दो सॉलिड सेमीकंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है और सेम मटेरियल के हैं, लेंथ भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है। एक जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन A1 है और अदर जो है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन A2 है, और रेशियो ऑफ A1/A2 क्या होगा पूछा है क्वेश्चन में। लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, मटेरियल सेम है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस R, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू होता है रो L/A, ठीक है। इससे निकाल सकते हैं A इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा? रो L/R, ठीक है। इससे क्या निकाल सकते हैं? A1/A2 इज इक्वल्स टू, जो ऊपर में है सेम रहेगा, रो 1 अपॉन रो 2, L1 अपॉन L2 और R2 अपॉन R1, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि सब सेम है, मटेरियल सेम, लेंथ सेम, रेजिस्टेंस सेम, तो सब कट जाएंगे, कट के क्या बचेगा? 1:1। तो इसका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकेंड वाला, बी, मतलब 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फॉर्मूला पूछा है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला होगा छोटा E बड़ा E अपॉन M इंटू टाउ। ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है? ए का R के साथ। दूसरा दिया हुआ है क्या? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो J यानी कि करंट डेंसिटी इक्वल्स टू होता है सिग्मा इंटू E। अगर इससे निकालें तो हो जाएगा कितना? अब रजिस्टिविटी पूछा है तो E अपॉन रो, अरेंज कर लेते हैं तो रो इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा? E अपॉन J। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी का S। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं
और टाउ का फॉर्मूला होता है m/ne² रो। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? टाउ का फॉर्मूला क्या होगा? m/ne²। टाउ रो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग के पास आ रहा है C का हो जा रहा है P। अब लास्ट, ठीक है, इस हिसाब से अगर ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि 4 रेजिस्टेंस है, इक्वल लेंथ है, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और सेम मटेरियल से बना है। जब चारों को पैरेलल में जोड़े, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और चौथा रेजिस्टेंस, इन चारों रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में जोड़े तो टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकल रही है, चारों रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल रही है वो 0.25, ठीक है। मतलब R इक्विवेलेंट दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, क्योंकि सब बराबर है तो R सेम हो जाएगा और 1 + 1 + 1 4/R हो जाएगा। तो 1/0.25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/R। इससे अगर R निकालने की कोशिश करेंगे तो 4 × 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 1 ओम आ गया। तो हर रेजिस्टेंस कितना? ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है। अब क्वेश्चन में बोला कि अगर इन्हीं को सीरीज़ में व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 1 ओम के 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 1 1 1 तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 4। तो कौन सा सही लग रहा है इसका? आंसर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, करंट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। I3/I1 की वैल्यू क्या होगी? तो क्वेश्चन में क्या है कि पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि I1 करंट जो था किसी कॉम्बिनेशन से पास हुआ है, ठीक है, और 2 भाग में बट गया है। तो एक बन गया है I2 और एक बन गया है I3, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है R3 और लास्ट में एंड हो गया। तो वापस घूम करके कितना बन जाएगा? वो I1 ही बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? R1। तो क्वेश्चन पूछा है कि I3/I1 क्या होगा, ठीक है। तो हम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो V = क्या होता है? IR, ये ओम्स लॉ है। तो I = क्या होगा? V/R। अब अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कैसे आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो V हो जाएगा सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि VI जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, या ऐसा समझ सकते हैं जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम होगा, मतलब दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा कह सकते हैं I2/I3, ठीक है, I2/I3, और ये उल्टा आएगा R3/R2 के, ठीक है। यहाँ तक समझ में है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जो चाहिए था वो I2 और I3 नहीं था, I3 और I1 चाहिए था। तो अगर दोनों साइड पे 1 ऐड कर दें तो I2/R3 I2/I3 + 1 इक्वल्स टू R3/R2 + 1, ऐसा लिख सकते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा ये? I2 + R3 I3/R3 इक्वल्स टू R3 + R2/R2, ये I है। तो क्या बच जाएगा इससे? I2 + I3, अगर ध्यान से याद होगा तो I2 और I3 जुड़ करके वापस I1 बन जाते हैं। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? I1 अपॉन ये क्या बच गया? I3 इक्वल्स टू क्या बचेगा? R3 + R2/R2। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसका उल्टा पूछा है। उल्टा पूछा है मतलब ऊपर में R2 हो जाएगा और नीचे में R2 + R3 हो जाएगा, मतलब आंसर नंबर 2 बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, कुछ क्वेश्चन में लॉजिक लगाना पड़ता है, वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, 2 स्फीयर है रेडियस, इक्वल रेडियस के, और R1 और R2 रेडियस के, और इक्वल चार्ज दोनों के पास। तो पोटेंशियल वुड बी, अब कहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पिछले वाले चैप्टर का मेन, तो रेडियस अगर ज़्यादा हो तो पोटेंशियल कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पोटेंशियल इज मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, ठीक है। तो आंसर जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम
आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड बाय 100 ओम टू दैट, मतलब एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए बोला। तो अगर पावर की या एनर्जी की बात करें तो पावर जो होता है वो होता है V²/R या I²R, ठीक है। अब या VI, 3 फॉर्मूले हो जाते हैं पावर के। अब पावर का रेशियो बोला मतलब P1/P2 बोला है, तो ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में I कांस्टेंट होता है। तो पैरेलल वाले में ये फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज़ वाले में ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल जुड़े हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कैसा प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हो जाएगा R2/R1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन हो गया इसके बाद। तो P1/P2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 200/100 डिवाइड करने में क्या मिलेगा, 2/1, दैट इज 2:1। तो आंसर क्या दिख रहा है इसका सही, पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगता है बस। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का पूछा है फॉर्मूला, टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो हम लोग क्या देखते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए। मेटेलिक कंडक्टर में ऐसा होता है। पर अगर मान लीजिए मेरे पास सेमी कंडक्टर हो, तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे बॉन्ड्स टूटते हैं, इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है, ठीक है। अब इस चीज़ को पहचानने के लिए हम लोगों ने एक पैरामीटर बनाया है अल्फ़ा, इसको कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इतना ही लॉजिक है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, दोनों में, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर दोनों में डिक्रीज करेगा, नहीं, गलत है, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेस फॉर सेमी कंडक्टर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, बी सही है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ दी हुई है, L की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, R की वैल्यू दी हुई है 10⁻²/पाई, ये पाई नहीं होगा, ये √पाई होगा, और रेजिस्टेंस R की जो वैल्यू है वो दी हुई है 10 ओम, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट/मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इस कॉपर वायर का करंट डेंसिटी कितना होगा। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, J से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है I/A, ठीक है। अगर I/A है तो I की वैल्यू होती है V/R, तो V/RA हो गया। V होता है E/L, तो E/L/RA ये हो गया, ठीक है। अब E दिया हुआ है, L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, A निकालना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr², पाई की वैल्यू पाई रहेगी, R की वैल्यू 10⁻²/√2 का स्क्वायर कर देंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो J की वैल्यू क्या आ गई, E मतलब हो जाएगा 10 × 10/10 × 10⁻⁻4, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आएगा 10⁵। तो 10⁵ वाला कौन सा है, आंसर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली, और अगर इसके क्वेश्चन समझने होंगे तो टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, और गैल्वेनोमीटर IG की वैल्यू, जो करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो वही कंडीशन देखना होता है। उस समय क्या होता है, P/Q इज इक्वल्स टू, इस डायग्राम के हिसाब से x/y। अब जरूरी नहीं है कि P/Q इक्वल्स टू x/y लिखें, ऐसा भी लिख सकते हैं P/x इक्वल्स टू Q/y, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि द व्हीटस्टोन ब्रिज यूज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो P और Q के बारे में क्या सही है इसमें, तो P और Q इक्वल एंड आर स्मॉल, सो वेरी लार्ज एंड अनइक्वल। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जनरली P और Q जो दिए हुए हैं, P और Q की वैल्यू जो होती है करीब करीब इक्वल लेते हैं हम लोग, जानबूझ करके इक्वल लेना होता है जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इक्वल लेने से क्या फ़ायदा होता है कि एरर होने का चांसेस कम हो जाते हैं प्रैक्टिकल के टाइम पे, ठीक है। ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
11 में क्या पूछा है, सेल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। किरचॉफ्स रूल, सेल, इनको भी पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेल ऑफ 4 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम कनेक्टेड विद 7.5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे, डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सेल दिया हुआ है पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, एक सेल हो गया 4 वोल्ट का, फिर हम लोग के पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया 7.5 ओम का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम का, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, ठीक। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में क्या अंतर होता है, जब सर्किट क्लोज रहती है तो टर्मिनल पोटेंशियल निकलता है, अभी सर्किट क्लोज्ड है तो टर्मिनल पोटेंशियल निकलेगा। उस केस में टोटल वोल्टेज जो होगा, टर्मिनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो कितना आएगा इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू अगर सोचें हम लोग, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आई इंटू टोटल आर, ये ओम्स लॉ, पता है सारी क्वेश्चन ओम्स लॉ से बन जाते हैं। तो अगर इससे आई निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी बताइए, आई इज इक्वल टू होगा वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी कितना दिया हुआ है 4, और रेजिस्टेंस कितना है 7.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 4 अपॉन 8, काट देंगे तो 1/2 हो गया। तो आई की वैल्यू क्या निकल गई 1/2, सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर ये करंट हो गया, ठीक है। अगर ये करंट मिल गया तो अब मेरे को निकालना है कि इस पे कितना वोल्टेज है और इस पे कितना वोल्टेज है, ठीक है, समझ में आया ना। तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा होगा, तो इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। तो अगर मैं पूछूँ इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 0.25। एक बार फिर समझते हैं कि ये सेल हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, और ये इंटरनल, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बना सकते थे, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ वोल्टेज ये इसका और इसका हो जाता है, और जो बच जाता है यानी कि जो वोल्टेज इस पे आएगा वही टर्मिनल पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 7.5 से। अगर नहीं करना तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल वोल्टेज 4 हो गया माइनस 0.25, तो कितना हो जाएगा 3.75 वोल्ट, दोनों सही है। इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, पहला वाला। नेक्स्ट है इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम जो है वो पहले जनरली क्वेश्चन पूछता था, बहुत दिन बाद इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन नंबर 12। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, और ये चलता जा रहा है। हम लोग क्या देखते हैं कि जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ बस उस पॉइंट को ढूंढना होता है। देखो ये वाला पार्ट को अगर चेक करता हूँ मैं, तो फिर वही पार्ट आया, फिर वही पार्ट आता, तो ये वाला पार्ट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, और ये वाला जो पार्ट है वो रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे को एक्स मान लिया, पूरे रेजिस्टेंस को भी कितना माने एक्स, और ये छोटा सा पार्ट भी कितना माने एक्स, तो ये भी एक्स है और पूरा पार्ट भी एक्स है। अब ये x, ये एक और ये एक, ये दोनों कैसे हैं आपस में पैरेलल में हो गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो, आर पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा RP इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1, ये पूरा मिला करके हो गया, और ये किस में इसके सीरीज़ में हो गए। तो 1 + 1 2 प्लस x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, टोटल वापस जोड़ के उतना ही आना चाहिए। अगर इस हिसाब से बनाए हम लोग इसको, तो कितना हो जा रहा है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया -2x इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब निकालेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2, ठीक है।
तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको समझ सकते हैं 2 × 2 × 3/2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस माइनस 2√3/2, 2 सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस √3, माइनस वाला आंसर, दो आंसर निकल सकते हैं, एक निकलेगा 1 प्लस √3, एक आंसर निकलेगा 1 माइनस √3, इसकी वैल्यू होती है 1.732, जब 1 से माइनस करेंगे इस वैल्यू को तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आंसर कौन सा पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन 1 प्लस 3√3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, डी आंसर, ये भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक्सटर्नल पोटेंशियल को नापने के लिए यूज़ करते हैं। रिसेंटली इस टॉपिक को सिलेबस से हटा दिया है, फिर भी इसको बाद में आप लोग सॉल्व कर लीजिए खुद से, आंसर इसका बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है करंट का, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या होगा, एक सेल ऐसे लगा हुआ है और एक सेल इसका उल्टा लगा हुआ है। अगर दो सेल एक दूसरे उल्टे लगे हुए होते हैं, देखिए दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक के पीछे एक, इसमें क्या होता है किरचॉफ रूल से भी निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे आता है, और अगर नहीं समझने की इच्छा हो तो रट भी सकते हैं डायरेक्टली। दोनों सेल अगर एक ही डायरेक्शन पे लगे हुए हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा, अगर ये 10 का ये 5 का, 15 वोल्ट का बैटरी हो जाता है, ठीक है, टोटल वोल्टेज 15 हो जाती है। अगर उल्टा जोड़ देंगे तो ये 10 है, ये 5 है, तो 10 और 5 घटा कितना बन जाएगा 5, बड़ा ये है तो नेट सेल इस डायरेक्शन पे बन जाएगी ऐसे, 10 माइनस 5 वोल्ट हो जाएगा, तो टोटल ओवरऑल वोल्टेज कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो दो सेल का कॉम्बिनेशन था, एक इस डायरेक्शन पे था और एक इस डायरेक्शन पे था, ये था 10 वोल्ट का, ये था 5 वोल्ट का। जब कॉम्बिनेशन को सॉल्व किए तो कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने पे कितना मिला, 10 और 5 घटा देंगे तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की वैल्यू निकालनी, वोल्टेज तो निकल गया, अब करंट की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, करंट की वैल्यू होती है V = IR। अब टोटल रेजिस्टेंस देखिए, सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, जब सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 और 1 3 और 4 10 ओम हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, V की वैल्यू हो गई अपने पास 5, I की वैल्यू निकालनी है 10 हो गया, तो I की वैल्यू हो जाएगी 5/10, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर वाला आंसर होगा पहला वाला आंसर, ये, ठीक है। और डायरेक्शन समझ सकते हैं, बैटरी जिधर से बच गया था पॉजिटिव। फिर अगला है गैल्वेनोमीटर। तो पूछा है इफ़ द गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 शो कर रही है, इसका मतलब क्या, दोनों के उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब बोलता है वैल्यू ऑफ R कितनी होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के बताए। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। PYQs में कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं किए जा सकते, सिर्फ सॉल्यूशन बताया जा सकता है, फिर भी बेसिकली हल्का जितना बताते बनेगा उतना देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये हो गया सेल अपने पास कनेक्ट हो गया, ठीक। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट का, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, ये 2 वोल्ट हो गया और ये 10 वोल्ट हो गया, तो पॉजिटिव साइड पे 10 मान लेंगे और नेगेटिव साइड पे 0, घटाने पे 10 आना चाहिए। 10 और 0 जरूरी नहीं होता, इसको 20 लेंगे तो इसको 10 लेना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए घटाने पे 10 आए। सिमिलरली यहाँ पर 2 वोल्ट लाना है, यहाँ पर 2 मान लेता हूँ और यहाँ 0 मान लेता हूँ। अब ये 0 ट्रैवल करता हूँ यहाँ पहुँच जाएगा, तो तीनों एंड पे कितना वोल्टेज हो गया 0। अब गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग शो करना चाहिए 0, इसका मतलब जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई 8 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पर 2 और 0 है, तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट इसके लिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है इसको। तो क्वेश्चन पूछा है कि R की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर R दिया हुआ, तो पहले हम लोग करंट निकाल लेते हैं। तो 400, ये 400 ओम था, इस 400 ओम पे कितना करंट होगा, तो I एट 400 ओम रेजिस्टेंस, तो V = IR होता है, तो I = V/R हो जाएगा। V की वैल्यू है 8 और R की वैल्यू है 400, तो 8/400 डिवाइड करेंगे तो 1/50, ये IR ये निकल गई
100 ओम वाले पे रेजिस्टेंस इतना था उतना। अब ये पूरा करंट जो था वो नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसमें करंट जीरो है, ऐसे ही बोला है। ठीक है, ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V की वैल्यू कितनी दी है, टोटल वोल्टेज 2 है, I की वैल्यू कितना निकाले 1/50 और R की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या निकल जाएगी 100 ओम। सिंपल सा एक्सचेंज कर दिए, तो आंसर आ जाएगा 100 ओम यानी कि P। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर डिपेंडेंस का। वही अल्फ़ा वाले क्वेश्चन पिछले टॉपिक में बनाए हम लोग। अल्फ़ा वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर T कितना होगा, RT कितना होगा। तो RT की वैल्यू कितनी होती है, R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0, या इसको अल्फ़ा डेल्टा T भी कह सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोलता है रेजिस्टेंस वायर 0 से इज़ एट 0 ओम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो R0 कितना दिया हुआ है 2 ओम, और RT कितना दिया हुआ है 80 डिग्री 6.8, और टेम्परेचर T2 कितना दिया हुआ है 80, और T1 यानी T0 कितना दिया हुआ है 0 डिग्री। बस पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पुट करके देख लेते हैं तो क्या निकलेगा बताइए। 6.8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T मतलब 80 माइनस 0, आंसर हो गई। इसको डिवाइड कर देंगे, 6.8 को जब इससे डिवाइड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3.4 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 80, माइनस करेंगे तो 2.4 इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू 80, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4/80। जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये 8 और 24 हो गया, जो समझ सकते हैं 24/800। पॉइंट को छोड़ दीजिए, काट देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सभी ऑप्शन में 3 पॉइंट समथिंग है। ये 10 का पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, सेकेंड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि 10 रेजिस्टेंस हैं, इनको हम लोग एक बार क्या किए हैं, 18 में 10 रेजिस्टेंस हैं, हम लोग इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, एक बार सीरीज़ में कनेक्ट किए, उसके बाद इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उनका करंट का रेशियो कितना निकलेगा वो निकाल करके बताइए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 रेजिस्टेंस हो गए, सीरीज़ में जब जोड़ेंगे तो इसको R सीरीज़ बोल दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10R। अब I सीरीज़ की वैल्यू क्या होगी V/R, और V बोल दिया सेम है। क्वेश्चन बोला कि सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो V/10R हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो RP हो जाएगा, और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी R/10। ठीक है, ये 1/R 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 ऐड होता जाएगा, 10 टाइम्स जोड़ेंगे तो 10/R हो जाएगा, 10/R को उल्टा करने में R/10 हो जाएगा। ठीक है, तो I पैरेलल की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, ये हो जाएगा V/R/100, R/10 उल्टा करने पे हो जाएगा 10V/R। ठीक है, अब बोलता है कि वो n टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है सिंपली। n की वैल्यु क्या दी हुई है, IP/IS करने के लिए बोला है, तो डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 10V/R/V/10R। ये R से R, V से V कैंसिल हो जाएगा, आंसर 100 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन का पहला आंसर आ गया। ठीक है, ये भी बन गया। 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a certain wire A has resistance 81 ohm, the resistance of another wire same material equal to length and diameter thrice of the diameter of A। तो इसके 3 गुना पूछा, लेंथ जो दी हुई कितनी दी हुई है, 3 गुना दी हुई है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग पास फॉर्मूला होता है R1 या R इज इक्वल टू रो L/A। R और रो L सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो A2/A1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू 81 टाइम्स है। ठीक है, कितने टाइम्स है, 81 टाइम्स है। ठीक है, और अगर इसी फॉर्मूले को रेडियस के हिसाब से बनाना चाहें, रेडियस के टर्म पे बनाना चाहें, तो रेडियस क्या, इसका फॉर्मूला था πr², तो ये हो जाएगा R2/R1 का स्क्वायर। यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 1/81 आ जाएगा,
इज इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर हो जाएगा। R1/R2 की वैल्यू क्या निकलेगी? 1/9 टाइम्स। ठीक है, इस हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 9 ओम आंसर सेकेंड, 81 से 9 ओम हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द कॉपर वायर का लेंथ दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्टली। आई की वैल्यू क्या होती है? आई इज इक्वल टू होता है ANEVD। क्वेश्चन में पूछा है कॉपर वायर है, उसका रेडियस दिया हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूब मतलब नंबर डेंसिटी दी हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, निकालनी है, करंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सिंपल क्वेश्चन। तो VD का फॉर्मूला क्या निकलेगा इससे? VD की वैल्यू निकल जाएगी I/NEA। आई दिया है क्वेश्चन में कितना, देखिए क्वेश्चन में दिया है 10 एम्पियर, एम्पियर यूनिट से देख लीजिए। नंबर डेंसिटी की बात करेंगे तो वो कितना दिया हुआ है? 10⁻22, इतने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं उसमें। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, और एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई × 10⁻−3 का स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर बचेगा वो आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25/पाई × 10⁻3, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अगर इन क्वेश्चंस को आप रिपीट करना चाहते हैं तो टेस्ट का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसको देख करके आप कितने बार भी चाहें तो इस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।